ये कहने में मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, जैसे अच्छा ब्राह्मण शराब की दुकान से भागता है, आज हिंदू गौ माता से इतना दूर भागता हुआ जा रहा है। इस देश में उतने मंदिरों की जरूरत नहीं है, इस देश में जितने गौ सदनों की जरूरत है। मंदिर के लिए गौ माता का दूध चाहिए, दिया जलाने के लिए घी चाहिए। मंदिर बनवाइए आप, उससे पहले गौ सदन बनवाइए। देश के जितने भी अमीर लोग हैं, अग्रवाल, माहेश्वरी और स्वर्णकार और भी जितने हैं धनपति पूंजीपति जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको आग्रह पूर्वक कहूंगा, आपने मंदिर बनवाए, उन मंदिरों के साथ एक गौसदन गौशाला जरूर। गौ माता बचेगी तो देश की खुशी ही कुछ अलग होगी। ये देश का वातावरण बदल जाएगा। इस समय बिहार में, झारखंड में और बंगाल में देसी गौ माता का बहुत ज्यादा अभाव है। मैं तो भाई भोलाराम अग्रवाल जी की कथा करने को आया हूँ, उनके पास गौशाला है। वैसे मैं यहाँ आता कथा करने के लिए तो नारियल का पानी पी के ही मुझे 7 दिन कथा कहनी होती। तो देसी गाय मिलती ही कहाँ है, देसी गैया मिलती नहीं। मैंने झारखंड में कथा करी बाबा बैद्यनाथ के चरणों में। आप विश्वास करें, मेरा दूध 80 किलोमीटर दूर से आता था। 80 किलोमीटर दूर किसी गांव में देसी गैया थी। आसपास कहीं कोई देसी गौवंश नहीं। जिस देश में कृष्ण गोपाल हुए गौ माता के लिए, उस देश में गौ माता का इतना बड़ा अभाव है। तुम जो जर्सी गाय का दूध पी रहे हो, ये कैंसर पैदा कर रही है। गाय है ही नहीं ये तो अंग्रेजों का व्यापार था। इससे तो ज्यादा आप पानी पी लें, बहुत ज्यादा बढ़िया है। मुझे तो लगता है कि लहसुन प्याज से भी ज्यादा दोष गौ, ये गाय है ही नहीं। जर्सी के दूध को इतना बड़ा दोष है। भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं है जर्सी का ये दूध, है ही नहीं, क्योंकि वो गौ माता है ही नहीं। वो तो अंग्रेजों का जानवर उन्होंने व्यापार के रूप में भारत में उतार दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर जर्सी के ऊपर बैन लगाए, वहां कोई जर्सी नहीं पाल सकता। उन लोगों में इतना सुधार हो गया, लेकिन हिंदुस्तानियों को क्या हो गया। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, अपने बच्चों का जन्मदिन, अपनी शादी की तिथियां गौ माता के सानिध्य में आप मनाइए। आपका जीवन ही कुछ अद्भुत होगा। मैं कह रहा हूं, आज इन सेठों को क्या हो गया है? ये आप इतने बड़े गौपालक थे, मेरा बिल्कुल बुरा नहीं मानिए, मैं बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूं। आप एक जागरण कराते हैं, एक रात में 30 लाख रुपया खर्च करते हैं। जागरण करने वाले 10 लाख रुपया ले जाते हैं एक रात के। इतने आपके भंडारे, इतना सब कुछ चलता है। ये पैसा आप गौ माता के ऊपर खर्च करें, सच मानिए देश की कृति बदल जाएगी, आकृति बदल जाएगी, देश का स्वरूप बदल जाएगा, बीमारी देश छोड़ करके भाग जाएगी। लेकिन नाम के लिए एक रात्रि का जागरण जिसमें 50 लाख रुपया, मैं वहां था उसमें पानीपत में, सुंदरलाल जी बंसल जी के घर पर था मैं। तो मुझे कोई श्रीमान आकर के बता रहे थे कि अभी हमारे यहाँ 8 दिन पहले एक जागरण हुआ है और इसमें 44 लाख रुपया खर्च हुआ एक रात्रि में। मैं तो सुनकर के ही हैरान। उनका जो जागरण के लिए 5 भजन उन्होंने गाए और 10 लाख रुपया लेकर के गए एक रात्रि। ये पैसा गौवंश के काम में आवे तो कितना ठीक रहेगा, कितना बढ़िया रहेगा। ईश्वर ने जिनको 2 पैसा दिया है, और इस पैसे का सच में ठीक से प्रयोग तो तब है जब इसको एक भले काम के ऊपर, ठीक काम के ऊपर लगा। देखो मंदिर बने, मंदिरों की अकल की कमी है। पुराने मंदिर उनमें किवाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं, पुराने मंदिर उन पे गुम्मट नहीं बन पा रही है, कलश नहीं है, इतने पुराने मंदिर है। तीर्थों में, वृंदावन में ही हमने पहली बार सुना कि मथुरा जी में कोई कुब्जा मंदिर है, वहां राष्ट्रपति महोदया आई। हमें पता ही नहीं था। हमें इतना वर्ष हो गया मथुरा के पास रहते रहते, हमें ये नहीं पता कि मथुरा जी में कुब्जा मंदिर है। राष्ट्रपति महोदया का आना हुआ तब तो ये पता लगा कि वहां पर कोई कुब्जा मंदिर भी, आपने भी न्यूज चैनलों में देखा होगा। ऐसे कितने मंदिर हैं भारतवर्ष में जिनमें कोई दिया जलाने वाला नहीं है। मंदिरों का आदर होना चाहिए, मंदिरों का मान होना चाहिए, लेकिन मंदिर से भी पहले गौ सदन होना चाहिए, गौ माता का आश्रय स्थल होना चाहिए। आज बीमारियां इसलिए फैली हैं, जवान बूढ़े इसलिए हो रहे हैं, खान पान बिगड़ रहा है, दूध है नहीं। आपके घर में पॉलीथिन का आता है, वो भी नसीब में नहीं है, वो भी नहीं है। काली चाय पी रहे हैं जो बिल्कुल मारने को तैयार कर रही है, वो बिल्कुल वही हो रहा है। खान पान सब बिगड़ गया।